हाय गाइस, मैं हूं इमरान और आज का टॉपिक है ग्रिड। इस टॉपिक पे हम देखेंगे चार चीजें। ग्रिड क्या होता है, उसे क्यों यूज किया जाता है, उसे कब यूज करना है और उसे कैसे यूज करना है। तो ग्रिड्स क्या होते हैं ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रिड्स क्या होते हैं। ग्रिड्स हमें बेसिकली हेल्प करता है चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने और अरेंज करने में, हमारे डिज़ाइन को, हमारे फ्रेम को या कॉम्पोजिशन को। आपका फ्रेम डायनेमिक हो, उसमें विजुअल टेंशन हो, वो असिमेट्रिकल हो, एट द सेम टाइम वो विजुअली काफ़ी अपीलिंग लगे, ये सब आप अचीव कर सकते हो ओनली थ्रू ग्रिड। इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग बैलेंस, हार्मनी एंड हायरार्की इन डिजाइन। ग्रिड होता है तो आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प होता है कि आपका कौन सा एलिमेंट कहाँ आएगा और आप कैसे एक हार्मोनियस फ्रेम क्रिएट कर सको। तो हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। आई एम श्योर हम में से हर किसी ने ग्रिड को यूज किया है, अगर डिजाइन में नहीं तो फोटोग्राफी में एटलीस्ट हमने डेफिनेटली यूज किया है। मैं आपको याद दिलाता हूँ, ये जो लाइन आप देख रहे हो ये होता है ग्रिड। तो ये जब होता है तो आपको पता है कि आपका कौन सा एलिमेंट कैसे कैप्चर करना है। ये फोटोग्राफी है, हम लोग डिजाइन में देखेंगे हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस इन अवर डिजाइन। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ग्रिड के एकदम सेंटर में आपका वैनिशिंग पॉइंट है। तो ये है सिमेट्रिकल फ्रेम। ये काफी सिंपल सा फ्रेम है और इसमें इन्होंने ग्रिड यूज किया है ताकि वो चीज़ों को सिमेट्रिकली कैप्चर कर सकें। यहाँ पे इनका मेन एलिमेंट जो है सेंटर में ये ब्रिज है। तो जब ग्रिड होता है तो आपको पता है कि आपका कौन सा एलिमेंट कहाँ पे प्लेस हो रहा है। जैसे ये वाले फ्रेम में माउंटेन है, वो इस तरफ आ रहा है एंड बाकी के जो पहाड़ है वो थोड़े दूर की तरफ। तो दिस इज क्रिएटिंग अ रियली गुड विजुअल हार्मनी कि आपके फोरग्राउंड में ये सारे पत्ते हैं, बैकग्राउंड में पहाड़ है और आपको इतना ब्रीदिंग स्पेस मिल रहा है। इसको हम देखेंगे कि हम डिजाइन में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले देखेंगे ग्रिड हमें कैसे हेल्प करता है। जैसे मैंने बताया कि इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। हमारा काम काफी फास्ट हो जाता है जब हमें पता है कि हमारा कौन सा एलिमेंट कहाँ पे प्लेस करेंगे। हम एट द सेम टाइम फ्रेम की कंसिस्टेंसी है उसको मेंटेन रख पाते हैं। जब हम स्टोरी बोर्ड बनाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम ग्रिड के इस्तेमाल से मेंटेनिंग दी कंसिस्टेंसी ऑफ द फ्रेम। इट डेफिनेटली हेल्प रीडेबिलिटी एंड नेविगेशन। इट इनहांसेस विजुअल हायरार्की, बेसिकली नेविगेटिंग द आई ऑफ एन ऑडियंस कि पहले कौन सा एलिमेंट इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने हमारे पुराने लेसन में देखा था, पहले हम हमारे टाइटल को बड़ा रखते हैं, फिर सब टाइटल को हम थोड़ा सा छोटा रखते हैं टाइटल से, एंड देन वी ऐड दी पॉइंट सो दैट इट क्रिएट्स अ विजुअल हायरार्की। ये सब हम देखेंगे कि ग्रिड की मदद से हम कैसे इसको अचीव कर सकते हैं। हाउ टू यूज इट ये हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले हमें समझना होगा कि कितने तरीके के ग्रिड है और कब किस तरीके के ग्रिड को हमें यूज करना है। तो सबसे पहला हम देखेंगे रूल ऑफ थर्ड। रूल ऑफ थर्ड बेसिकली हमारे फ्रेम को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देता है। ये है हमारा रूल ऑफ थर्ड जो हर फोन के कैमरा में होता है, जैसे हमने यहाँ पे देखा। तो रूल ऑफ थर्ड बहुत ही कॉमनली यूज किया जाने वाला ग्रिड है। तो इसको हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे फोटो कैप्चरिंग के लिए या डिजाइन के लिए। दिस इज अ गुड एग्जांपल। ये जो पॉइंट्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और सारी चीजें यहीं पे प्लेस की जाती है मोस्टली, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इंसान की नजर जो होती है वो पहले इन पॉइंट्स पर जाके रुकती है। 49% ऑफ द ह्यूमन आई लुक एट दिस पार्ट, फिर यहाँ पे इस तरफ जाती है, फिर ये वाले पॉइंट पे जाती है, फिर ये वाले पॉइंट। तो काफी सारे फ्रेम्स में या डिजाइन में आप देखोगे एलिमेंट्स जो है यहाँ पे प्लेस किया जाता है ऑन दिस पार्ट, समवेयर ओवर दिस साइड। अगर मैं ये फ्रेम बंद कर दूं, रूल ऑफ थर्ड को मैं बंद कर दूं, तो सबसे पहला हम ट्री को देखते हैं। यहाँ पे 2 रीजन है इसके। एक तो ये ऑब्वियसली इंटरसेक्टिंग पॉइंट के काफी करीब है। सेकेंडली इसका बैकग्राउंड व्हाइट है। बैकग्राउंड व्हाइट है तो ये थोड़ा और उठकर दिखता है। हम सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। इसका जो चेहरा है ये एग्जैक्टली इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे आ रहा है। जब आप देखते हो फ्रेम को तो आपकी नजर सबसे पहले इसके चेहरे पे जाती है। ये है हमारा सिमेट्रिकल फ्रेम। ऑब्वियसली सबसे पहला जब आप देखते हो ये फ्रेम में आपकी नजरें यहाँ पे जाती है बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट, एंड ये आपको ये ब्लॉक करता है आपकी नजरों को, और ये स्टैंड आउट होता है। दिस रियली पॉप्स आउट टू द आई। अब इसको हम लोग डिजाइन में देखेंगे। तो मैं ये वाला जो फ्रेम, इस पे मैं काम करूंगा एंड हमारे ग्रिड को मैं ऑन रखूंगा। मैंने ओपेसिटी थोड़ा कम कर दिया, मैं थोड़ा सा बड़ा करना चाहूंगा ये फ्रेम को। तो मैं सिर्फ एक टेक्स्ट ऐड करूंगा जिससे आपको आइडिया आ जाए कि ग्रिड के इस्तेमाल से हम कैसे एक फ्रेम को इन्हेंस कर सकते हैं, कैसे हमारे डिजाइन को स्टैंड आउट करा सकते हैं। मैं टेक्स्ट लिखूंगा, इंडोनेशिया इज ब्यूटीफुल। मैं आपको यहाँ पे करके दिखाना चाहता हूँ सो दैट इन फ्यूचर यू कैन ऑल्सो। ब्यूटीफुल का हम टेक्स्ट चेंज करेंगे, मतलब फॉन्ट चेंज करेंगे। विल गो विद दिस वन। अब ये हमारा वाइट टेक्स्ट जो है इतना उठकर दिख नहीं रहा है। सो व्हाट विल डू इज हम थोड़ा सा ब्लैक ऐड करेंगे ताकि हमारा वाइट टेक्स्ट जो है वो स्टैंड आउट हो थोड़ा।
वी कैन मेक इट रेड, इसने रेड कपड़ा पहना हुआ है जस्ट टू मेंटेन द विजुअल यूनिटी ऑफ द फ्रेम। एंड वाइट, रेड ब्लू एंड वाइट, इसका हम कैपेसिटी रखेंगे 70। अगर हमें और इसको स्टैंड आउट कराना है हमारे टेक को, देन वी कैन जस्ट डबल क्लिक ऑन इट, गो टू ड्रॉप शैडो, मेक इट 55 एंड देन जस्ट कॉपी इट ऑन योर अदर फ्रेम। अब हम इसका जो ग्रिड है उसको बंद करके देखेंगे कि ये कैसा लग रहा है। ठीक लग रहा है। तो गाइज आपने देखा कि हमने कैसे रूल ऑफ थर्ड का यूज करके हमारा टेक्स्ट ऐड किया है और कैसे एक विजुअल हार्मनी क्रिएट किया है ये फ्रेम में। तो अब इसमें थोड़ा सा वो प्रोफेशनल टच ऐड हुआ है विच यू कैन सी। तो रूल ऑफ थर्ड ने हमारे डिसीजन मेकिंग में हेल्प किया है, हमारे टेक्स्ट अलाइनमेंट में हेल्प किया, विजुअल हार्मनी क्रिएट किया है ये फ्रेम में बाय यूजिंग रेड एंड ब्लू कलर फ्रॉम द ड्रेस ऑफ द कैरेक्टर। सो आई होप इट गिव्स यू एन आइडिया कि कैसे हम रूल ऑफ थर्ड का यूज करके और कैसे छोटी चीजों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके एक फ्रेम को काफी प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। यू कैन डू द सेम विद अदर फ्रेम। सो आई होप नाउ यू कैन एटलीस्ट यूज दिस रूल ऑफ थर्ड इन योर फोटोग्राफी एंड इन योर डिजाइन। अब हम देखेंगे व्हाट इज मॉड्यूलर ग्रिड और ये कहाँ यूज किया जाता है। मॉड्यूलर ग्रिड इज अ वेरी कॉमन टाइप ऑफ ग्रिड दैट इज ऑफन यूज्ड टू डिवाइड अ पेज इनटू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फील्ड। इसका एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। ये है हमारा मॉड्यूलर ग्रिड। ये मॉड्यूलर ग्रिड बेसिकली प्रिंट पेजेस के लिए यूज होता है। अगर आप कोई मैगजीन का कवर या फिर कोई न्यूज़पेपर अगर आप डिजाइन कर रहे हो तब ये ग्रिड बहुत बेनिफिशियल होता है आपके लिए। तो यहाँ पर भी आप अपने टेक्स्ट को कैसे प्लेस करोगे, इमेज कहाँ पर आएगा, तो मैं जल्दी से आपको खाली बस एक ओवरव्यू दूंगा इसका। यहाँ पे जो भी कंपनी है उसका नाम आएगा। I'm just adding these images, guys, because I want to give you an idea about how it would look in a magazine. सो मॉड्यूलर ग्रिड को हम कुछ इस तरीके से यूज करते हैं हमारे डिजाइन में, हमारे फ्रेम में। तो पीछे हमारा मॉड्यूलर ग्रिड होता है एंड इट रियली हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हमें कितना स्पेस देना है हमारे इमेज को, हमारे टेक्स्ट को, हमारे लोगो को। लोगो इन द सेंस कंपनी का जो लोगो होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने बताया कि ये हम मोस्टली हमारे पेजेस के लिए, मैगजीन्स के लिए यूज़ करते हैं और ये एक्चुअली में काफ़ी हेल्पफुल होता है बिकॉज एक पेज में काफ़ी सारे एडवर्टाइजमेंट होते हैं, काफ़ी सारा कंटेंट होता है, काफ़ी सारा टेक्स्ट होता है। तो अगर आपके पास एक गाइड हो, कोई ग्रिड हो, तो आपको आपका काम काफ़ी आसान हो जाता है। तो कैसे यूज़ करना है, हाउ टू यूज़ इट, ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके बता रहा हूँ कि हम कैसे यूज़ करते हैं ग्रिड को। सो आई होप ये वाला पार्ट क्लियर रहा हो आपके लिए। हायरार्किकल ग्रिड, अ ग्रिड दैट अकोमोडेट स्पेसिफिक नीड। तो यहाँ पे मैंने बना के रखा हुआ है आपके लिए। ये हायरार्किकल ग्रिड काफी स्पेसिफिक होता है, आपको ये मैनुअली बनाना पड़ेगा, ये आपको कहीं इंटरनेट पे नहीं मिलेगा। यू विल हैव टू मेक दिस मैनुअली आपके जरूरत के हिसाब से, डिपेंडिंग ऑन द पेज। ये कोई वेबसाइट का पेज हो सकता है या फिर कोई मैगजीन का पेज हो सकता है। तो आपको काफी इसके वायर फ्रेम्स पे, इसके पेजेस पे आपको काम करना पड़ेगा और उसके नीड के हिसाब से, अपने जरूरत के हिसाब से मैनुअली बनाना पड़ेगा। तो हर हायरार्किकल ग्रिड अलग होगा डिपेंडिंग ऑन कि आपको कितना पेज देना है अपने कंटेंट को, अपने इमेज को, अपने टेक्स्ट को, या फिर आपके जो लोगो को। तो मैंने यहाँ पे इतना छोटा सा एरिया रखा है लोगो के लिए और यहाँ पे कंपनी के लिए, यहाँ पे मेरा टाइटल आएगा, यहाँ पे मेरा डिस्क्रिप्शन आएगा, यहाँ पे मेरा कुछ इमेज आएगा। तो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक कि आपको कहाँ पे क्या चाहिए। डिजाइन करने से पहले आप बेहतर होगा कि इसका स्केच बना लो ताकि आप काफी क्लियर रहो कि आपको किस चीज को कहाँ पे प्लेस करना है। वरना क्या होगा कि आप डिजाइन करना शुरू करोगे और आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा बिकॉज यू डू नॉट नो कि आपको किस चीज को कितना स्पेस देना है और कैसे विजुअली प्रेजेंट करना है। अगर ये आप खुद क्लियर नहीं रहोगे तो यू विल जस्ट कीप वेस्टिंग योर टाइम और आपका डिजाइन आखिर तक खत्म नहीं होगा। सो हायरार्किकल ग्रिड इज वेरी स्पेसिफिक टू द कंटेंट। अब हम देखते हैं the golden ratio grid, a grid based on the mathematical ratio of 1:1.618 to create visually appealing design। इसके बारे में अगर आप रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये आपको यूनिवर्स में, डिजाइन में, फिल्मों में, नेचर में हर जगह देखने मिलता है, इसलिए इसको गोल्डन रेशियो बोला जाता है। हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ये है हमारा गोल्डन रेशियो ग्रिड। ये काफी सिमिलर दिखता है हमारे रूल ऑफ थर्ड के ग्रिड से। रूल ऑफ थर्ड का जो सेंटर बॉक्स है वो बड़ा है हमारे गोल्डन रेशियो। गोल्डन रेशियो का थोड़ा टाइट है, थोड़ा छोटा है कंपेयर टू दी रूल ऑफ थर्ड। अब देख रहे हो ये जो अंदर वाला है ये हमारा गोल्डन रेशियो है, ये है रूल ऑफ थर्ड। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ।
हम कुछ एलिमेंट बनाएंगे और उसको दोनों जगह पे प्लेस करके देखेंगे कि गोल्डन रेशियो पे कैसा लगता है और रूल ऑफ थर्ड में वो कैसा लगता है। हम लोग एक आर्टिस्ट का कमरा बनाएंगे और देखेंगे कि ये कैसे हम लोग ने उसको प्लेस किया हुआ है यूजिंग दी रूल ऑफ थर्ड एंड गोल्डन रेशियो। तो ये है हमारा स्केच। अब हम इसको प्लेस करेंगे अकॉर्डिंग टू द गोल्डन रेशियो। तो मैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स पे चीज़ों को प्लेस करूँगा। अब मैं इसको बंद करूँ तो आपको आप देख रहे हो कि चीज़ें कितनी करीब रखी हुई है एक दूसरे से। तो दिस इज माय रफ सीन जो हमने गोल्डन रेशियो को फॉलो करते हुए बनाया है। तो थोड़ा सा हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट, दिस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ हाउ टू प्लेस एलिमेंट यूजिंग द गोल्डन रेशियो। तो यहाँ पे ये फ्रेम में आप देखोगे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा टाइट है कंपेयर टू अगर मैं इसको रूल ऑफ थर्ड के अकॉर्डिंग करूँ तो चीज़ें मैं अलग तरीके से प्लेस करूँगा, करके बताता हूँ। तो यहाँ पे चीज़ों को ब्रीथ करने के थोड़ा सा स्पेस मिल रहा है कंपेयर टू ये। इन दोनों को हम साइड बाय साइड देख रहे हैं कैसा लगता है। तो ये है हमारा दी गोल्डन रेशियो, ये है दी रूल ऑफ थर्ड। इन दोनों में आप देखोगे अगर सेंटर पॉइंट, तो यहाँ पे ब्रीदिंग स्पेस काफ़ी कम है कंपेयर टू दिस वन। यहाँ पे ब्रीदिंग स्पेस आपको ज़्यादा मिलेगा। सो आई प्रीफर द रूल ऑफ थर्ड ओवर द गोल्डन रेशियो, बट इन सम प्लेसेस आई ऑल्सो यूज द गोल्डन रेशियो डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट। जब हम स्टोरी बोर्ड करेंगे, जब हम वीडियो बनाएंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि गोल्डन रेशियो कहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ और कैसे यूज़ करता हूँ। आप अपने हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हो। आई जस्ट वॉन्टेड टू शो यू द डिफरेंस बिटवीन द गोल्डन रेशियो एंड द रूल ऑफ थर्ड, ताकि आप खुद सामने से देख लो और आपको आइडिया आ जाए कि क्या माइनर डिफरेंस है दोनों में। आई होप दिस वॉज क्लियर। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। गोल्डन रेशियो से हम काफ़ी सारे ग्रिड बनाते हैं। ये गोल्डन रेशियो हमने ये स्पाइरल को यूज़ करके बनाया है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। हर जगह पे हमने उतना ही स्पेस दिया हुआ है को यूज करके हमने काफी सारे अलग अलग ग्रिड बनाए हैं और बनाए जाते हैं इसको रख के। मैं आपको वो अलग अलग ग्रिड्स बताता हूँ। दी रूल ऑफ थर्ड वाला ग्रिड यूजिंग दी गोल्डन स्पाइरल, देन दिस इज दी लाइन ग्रिड। ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसका, इसको रख के बनाया जाता है। अगर आप इसको फ्लिप करोगे तो एग्जैक्टली यहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है। सो आई होप इट इज क्लियर। अगर आपको कुछ स्लैंट बनाना है आपके फ्रेम में तो आप इसको यूज कर सकते हो। फिर ये सर्कल को रख के और ये साइज के हिसाब से बनाओगे तो ये काफी हार्मोनियस, काफी यूनाइटेड फील देगा आपके फ्रेम में। मैं इसका एग्जांपल आपको देता हूँ, लेकिन इसके पहले हम लोग ये लास्ट वाला देख लेते हैं। ये भी हम लोग साइज के लिए यूज करते हैं। टेक्स्ट का साइज हो गया या एलिमेंट का साइज हो गया। तो क्विकली व्हाट आई विल डू इज आई विल मेक अ फ्रेम यूजिंग दिस। आई थिंक ये इतने काफ़ी हैं। एक बार आपने इन सब का साइज ले लिया, उसके बाद आप इसको कैसे भी छोटा बड़ा करोगे डज नॉट मैटर, बिकॉज द वेरिएशन ऑफ दिस मैटर्स। हमें स्पेसिफिक साइज मिल गया है इसका। सो आप देख रहे हो एक हायरार्की क्रिएट कर रहा है। व्हेन यू लुक एट समथिंग, आपका पहला नजर यहाँ पे जाता है, देन यू लुक एट दिस बिकॉज स्टैंड्स आउट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कलर। हमने गोल्डन रेशियो का साइज यूज किया है टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी ऑफ द साइज एंड द वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट। एक बार आपने साइज ले लिया गोल्डन रेशियो से, अब उसके बाद आप इसको कैसे भी छोटा बड़ा करो, इट डजंट रियली मैटर मच, बिकॉज आपका जो साइज का कंसिस्टेंसी है वो चेंज नहीं होने वाला। सो दैट कंसिस्टेंसी मैटर्स इन डिजाइन। आप इसको कैसे भी यूज कर सकते हो। आप इसको टेक्स्ट के लिए यूज कर सकते हो, आप इसको स्पेसिंग के लिए यूज कर सकते हो। सो दिस गोल्डन रेशियो कैन बी यूज फॉर स्पेसिंग, साइज, टू इनहेंस योर डिजाइन एंड हैव विजुअल हायरार्की। सो मेक श्योर कि आप ये गोल्डन रेशियो को स्पेसिंग और साइज के लिए यूज करो। ये आपके काम को, आपके डिजाइन को काफी बेहतर बनाता है। So I recommend everyone to use golden ratio for two reasons, that is space and size. अब हम देखते हैं पिक्सल ग्रिड।
a microscopic grid of millions of pixels that make up digital screen. तो छोटे छोटे पिक्सल्स बन के जब एक डिजाइन बनता है तो उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक ग्रिड. हियर इज अ गुड एग्जांपल ऑफ पिक्सल ग्रिड. छोटे छोटे पिक्सल्स मिलके एक डिजाइन बनाते हैं, उसको बोलते हैं द पिक्सल ग्रिड. दिस इज अगेन अ गुड एग्जांपल ऑफ पिक्सल डिजाइन. जब पिक्सल्स मिलके डिजाइन बनते हैं तो उसको बोलते हैं पिक्सल डिजाइन. पिक्सल डिजाइन आर मेंट टू बी पिक्सलेटेड. पिक्सलेटेड का मतलब होता है जब एक एक पिक्सल मिलके एक डिजाइन बनता है और वो स्मूथ नहीं होता. तो दिस इज वेरी स्मूथ compared to this boxy heart. So this will not be considered as a pixel design क्योंकि ये smooth है. अगर ये this is a pixel grid design. So pixel grid design is basically a sum of pixels coming together to make a design and it has to be pixelated. ये भी smooth नहीं है पर आपको देख के पता चल रहा है कि ये क्या है. Similarly ये देख के आपको पता चल रहा है कि ये mushrooms है and ये heart है. आप बहुत ही सिंपल तरीके से बना सकते हो but it is a very time consuming designing method. Mostly आप ये तरीके के grid नहीं देखोगे, आप इस्तेमाल भी नहीं करोगे, पर ये हमें जानना important है कि कितने तरीके के grids होते हैं. मैं इसको थोड़ा सा enhance करता हूँ just to give you an idea. सो गाइज इसको कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया है. आज हमने देखा कि ग्रिड्स को कैसे यूज़ करते हैं और कितने तरीके के ग्रिड्स होते हैं. रूल ऑफ थर्ड, मॉड्यूलर ग्रिड, हायरार्किकल ग्रिड, द गोल्डन रेशियो एंड द पिक्सल ग्रिड. आई होप आप लोगों के लिए ये ग्रिड का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है. अब आपको पता है कि आपको कैसे ग्रिड बनाना है किस प्रोजेक्ट के लिए और हर ग्रिड का क्या पर्पस है और कैसे यूज करना है. आई होप दिस विल हेल्प यू टू बेटर योर फोटोग्राफी एज वेल एज डिजाइन. स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो. अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब. सी यू नेक्स्ट टाइम एंड तब तक के लिए पीस आउट.